बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक भालू रहता था जिसका नाम था भीम। भीम बहुत शक्तिशाली था, परंतु उसमें अहंकार भी भरपूर था। वह छोटे जानवरों को तंग करता और उन्हें कमजोर समझता। वह अक्सर कहता, इस जंगल में मुझसे बड़ा कोई नहीं, सब मुझसे डरते हैं और मैं जिसे चाहूं उसे खत्म कर सकता हूं। उसी जंगल के एक ऊंचे पेड़ पर एक कबूतर भी रहता था जिसका नाम था चिन्नी। चिन्नी न तो बहुत ताकतवर था, न ही तेज, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान था और सभी की मदद करता था। जंगल के सभी छोटे जानवर चिन्नी को बहुत मानते थे। एक बार की बात है, गर्मी बहुत जोरों की थी। जंगल में पानी की बहुत कमी हो गई थी। नदी सूख चुकी थी और तालाब कीचड़ में बदल गए थे। सभी जानवर प्यासे थे और इधर उधर पानी की तलाश में भटक रहे थे। भीम भालू भी बहुत प्यासा था। वह कई जगह गया लेकिन उसे पानी नहीं मिला। वह गुस्से में आ गया और बोला, मैं सबसे बड़ा और ताकतवर हूं, फिर भी मुझे पानी नहीं मिल रहा। यह जंगल मेरे लिए ही बना है, फिर मुझसे यह अन्याय क्यों? ठीक उसी समय कबूतर चिन्नी ने ऊपर से देखा कि भालू परेशान है। वह उड़कर नीचे आया और बोला, भीम भैया, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? भीम ने गुस्से में कहा, क्या तुम मजाक उड़ाने आए हो? मुझे बहुत प्यास लगी है और कहीं पानी नहीं मिल रहा। चिन्नी बोला, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा। भालू बोला, क्या वादा? जल्दी बोलो, मुझे बहुत प्यास लगी है। कबूतर बोला, आप वादा कीजिए कि आज के बाद कभी किसी छोटे जानवर को कमजोर नहीं समझेंगे और न ही किसी को डराएंगे। भीम को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए उसने तुरंत वादा कर दिया। चिन्नी बोला, तो चलिए मेरे साथ। वह उड़ता गया और भालू धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक पहाड़ी की तलहटी पर पहुंचे जहां एक गुप्त झरना था। वह झरना बड़े बड़े पत्थरों के पीछे छिपा था, इसलिए किसी को पता नहीं था कि वहां पानी है। भीम ने झरना देखा और दौड़कर पानी पीने लगा। ठंडा और मीठा पानी पीकर उसकी जान में जान आई। वह बहुत खुश हुआ और कबूतर से बोला, तुम सच में महान हो चिन्नी, तुमने मेरी जान बचाई। कबूतर मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ खास नहीं किया भीम भैया, लेकिन अब याद रखिए, आपने वादा किया है, अब आप छोटे जानवरों को तंग नहीं करेंगे। भीम ने सिर झुकाया और कहा, हां चिन्नी, अब मैं समझ गया हूं कि शक्ति से बड़ा बुद्धि का होना है। अगर तुम जैसे छोटे और कमजोर समझे जाने वाले जीव मेरे जैसे ताकतवर को बचा सकते हो, तो मुझे अब दूसरों को डराना बंद कर देना चाहिए। उस दिन के बाद से भीम एक बदले हुए भालू बन गया। वह जंगल के सभी जानवरों से अच्छा व्यवहार करने लगा और समय आने पर उनकी मदद भी करता। धीरे धीरे वह जंगल में सबसे प्रिय प्राणी बन गया। कबूतर चिन्नी और भालू भीम की दोस्ती जंगल में मिसाल बन गई। बाकी जानवर भी समझ गए कि सच्ची ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती, बल्कि दिमाग और दिल की भी होती है। सीख, शक्ति से ज्यादा बुद्धि और विनम्रता जरूरी होती है। किसी को कमजोर समझकर उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चा बल तो समझदारी में होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें